हेलो स्टूडेंट, देखिए आज जो टॉपिक आपको दिख रहा है वो है फायरवॉल। और फायरवॉल टॉपिक जो हमारे पास है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों आइए चलिए जानते हैं फायरवॉल के बारे में कि फायरवॉल जो टॉपिक है इसका यूज क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम लोग फायर, देखिए यहाँ पे तो दिखा हुआ है, अगर हम इसको आधा आधा कर लें तो फायर एंड वॉल। तो फायर मतलब हो गया आग, वॉल मतलब हो गई दीवार। पर ऐसा कुछ होता नहीं है कि आग की कोई दीवार होगी, बट हाँ एक डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आग की दीवार मतलब कुछ ऐसा बॉर्डर बना दिया जाए जिसके द्वारा कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको पार ना कर पाए। जैसे आपने देखा होगा कि आप नेशनल जियोग्राफी चैनल देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि जंगलों में अगर एक आग जला दी जाती थी, एक बाउंड्री बना दी जाती थी, तो जानवर उस एरिया में प्रवेश नहीं कर पाते थे। इसी तरह से आपने देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी आप क्या देखते हो कि भाई आपने देखा होगा एक बॉर्डर बना दिया गया है, वायर का बनाया गया है, करंट भी लगा दिया गया है, तो जिसके द्वारा क्या होगा कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन हमारी सीमा के अंदर एंटर ना कर पाए। तो बच्चों देखिए फायर वॉल भी हमारे पास कुछ इसी तरह से है। भाई अगर आप देखते हो कि भाई ये इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है? एक ऐसी जगह इससे सारे लोग कनेक्ट हैं। मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की बात कर रहे हैं। अब ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ये चीज है क्या भाई? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात भी कर लेते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात भी कर लेते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लैन में तो आपने कुछ और भी सुने होंगे, कैन भी सुना होगा, पैन भी सुना होगा। कैन मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। ये जो नेटवर्क है जो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन दे रहे हैं भाई इस एरिया में कनेक्टिविटी किस लेवल की है। तो लैन, मैन एंड वैन। तो ये सारी चीजें अगर हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं और इंटरनेट में लैन, मैन, वैन की बात कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आज पूरी दुनिया में जो 8 अरब लोग हैं, कितने लोग हैं बच्चों? 8 अरब लोग हैं, जिससे कहीं ना कहीं अगर देखें तो 5 अरब लोग किसी न किसी तरह से इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। अब इनके बीच में कोई ना कोई तो कनेक्टिविटी होती है। अब कनेक्टिविटी होती है तो आपने देखा होगा आजकल कितने सारे साइबर क्राइम होते हैं। साइबर क्राइम के द्वारा क्या हो रहा है कि भाई आप कहीं ना कहीं पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या बहुत सारे आपने देखे होंगे जो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ऐसे मैसेज आ रहे हैं जिनके द्वारा कई सारे फ्रॉड हो रहे हैं, कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कई सारे ऐसे लिंक आते हैं जिन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों एक फायरवॉल एक ऐसी चीज बनाई गई है जिसके द्वारा कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपकी सीमा में, आपके कंप्यूटर में एंटर ना कर सके। और कहीं ना कहीं फायरवॉल अगर आप देख रहे हो तो वो क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आज हम सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो मतलब आपके मोबाइल का कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। अगर मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो आपकी डिवाइस का कोई ना कोई आईएमआई नंबर तो होगा। तो मतलब अगर इंटरनेट से आपका मोबाइल जुड़ा है तो दुनिया में कोई भी आपके मोबाइल से जुड़ सकता है। तो कनेक्टिविटी तो हो सकती है, कनेक्टिविटी हो सकती है। तो भाई आपके मोबाइल को कोई हैक भी कर सकता है, आपके मोबाइल से कोई डेटा चोरी भी कर सकता है, आपके अकाउंट की प्रोसेस भी हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो हैकर्स हमारे कंप्यूटर या मोबाइल से अटैच ना हो उसके लिए बीच में फायरवॉल की सुविधा लगाई जाती है। अब इंटरनेट जुड़ा है तो कहीं ना कोई सर्वर का प्रावधान भी होगा। अब सर्वर हमारे पास क्या है बच्चों? तो सर्वर हमारे पास एक डेटाबेस है। सर्वर क्या है बच्चों? यहाँ पर एक डेटाबेस है। सर्वर क्या है बच्चों? यहाँ पर एक डेटाबेस है।
अब सर्वर एक डेटाबेस है। सर्वर क्या है बच्चों? एक डेटाबेस है। और डेटाबेस क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, मतलब जहां पे बहुत सारा डेटा का कलेक्शन स्टोर करके रखा गया हो कि भाई इसको इन फ्यूचर में किस तरह से हम यहाँ से फेच करेंगे। फेच मीन्स क्या होता है बच्चों? पुनः प्राप्त करना। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान देते हैं, डेटाबेस हो गया, और डेटाबेस से ही क्या होता है, सारे सर्वर कनेक्ट कराए जाते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हम इंटरनेट के द्वारा डेटा को फेच कर सके। तो ये चीज ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए, फायरवॉल हमारे पास देखिए क्या, इंटरनेट हो गया, सर्वर हो गया, ये सारी चीजें आपने देखी। अब फायरवॉल मतलब एक ऐसी डिवाइस जो एक दीवार की तरह है, जो हमारे कंप्यूटर में कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन, अनऑथराइज्ड डेटा, अनऑथराइज्ड कोई भी प्रोसेस हमारे कंप्यूटर तक ना पहुंचे, जिसको हम ना जानते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इन्वेंटेड फायरवॉल? अगर हम यहाँ पे बच्चों फायरवॉल की बात कर रहे हैं, तो भाई फायरवॉल कैसे बना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? द फायरवॉल कीप changing and getting better because different people have been working on it since the late 1980 to the mid 90s. Each person added new parts and improved version of the firewall before it becomes what we use in modern times. This means the fire is always developing to become more effective and secure. ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, कुल मिला के समझना हमें ये है कि भाई फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। जो रेड हमने लिखा है अलग से, इस पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें, तो फायरवॉल क्या है? एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। काम क्या है इसका? दैट मॉनिटर्स, मतलब हमें देखना है कि कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है, जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई, पानी है, पानी को हम लोग फिल्टर कराते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा, कोई गंदगी, कोई ऐसा रॉ मटेरियल हमारे पानी में ना आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मॉनिटर एंड फिल्टर करते हैं इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, चाहे वो आ रहा हो या जा रहा हो। नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड सिक्योरिटी पॉलिसीज। तो भाई आज आपने देखा होगा मॉल्स के गेट पे भी आप देखते होंगे कोई ना कोई ऐसा है जो आपको बैग आपको कहीं ना कहीं चेक करके अंदर जाने देता है। मतलब वो फिल्टर कर रहा है कि जो मॉल्स के लिए जरूरी है वो एंटर करे, और जो मॉल्स के लिए सिगरेट है, बीड़ी है, पान मसाला है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे मॉल्स को परेशान करे, उसको खराब कर सके, वहां के एनवायरनमेंट के लिए, पॉलिसीज के लिए बेकार हो, वो चीज क्या करते हैं कि भाई आप इसे बाहर रखो। उसी तरह से कंप्यूटर्स में क्या होता है कि भाई नेटवर्क सिक्योरिटी एक डिवाइस बनाई गई है जिसका काम है कि हमारे कंप्यूटर में कोई भी चीज अगर आ रही है तो उसको वो फिल्टर करके भेजे। ठीक है, फिल्टर मतलब जो कंप्यूटर के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है उसको फिल्टर करके भेजे। क्लियर? तो यहाँ पे एक नेटवर्क ट्रैफिक बनाया जाता है जिसकी वजह से एक सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि हमारे कंप्यूटर में कुछ भी हो, एक फायरवॉल के जरिए हमारे पास कंप्यूटर में एक छन के ही डेटा है, छान के, जैसे कहते हैं ना छानना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फायरवॉल? तो फायरवॉल मैंने अभी बताया क्या है। तो फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, ठीक, आइदर, मतलब दोनों ही, ये हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर बेस्ड भी है। पहले तो ये केवल हार्डवेयर बेस्ड होती थी, अब इसे सॉफ्टवेयर बेस्ड भी बना लिया गया है। जैसे आपने सुना होगा OSI लेयर, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसमें बेटा टोटल 7 लेयर होती हैं। तो किस स्टेप से कौन सी चीज जानी चाहिए, कैसे जानी चाहिए,
इन प्रोसेस को हम लोग सॉफ्टवेयर बेस्ड भी समझ सकते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड which monitor all incoming and outgoing traffic and based on a defined set of security rules, accepted, rejects, drop that specific traffic, ठीक है। इस जो ट्रैफिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई एक रूल बनाया गया है कि कौन चीज एक्सेप्ट करनी है, कौन सी चीज रिजेक्ट करनी है, कौन चीज ड्रॉप कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो दोनों है, बट मॉनिटर क्या कर रहा है, इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस टाइप के फायरवॉल होते हैं। अब यहाँ पे फायरवॉल में क्या क्या वर्क हो सकता है कि भाई क्या चीज एक्सेप्ट करनी, अलाउ द ट्रैफिक, क्या चीज रिजेक्ट करनी है, ब्लॉक द ट्रैफिक बट रिप्लाई विद अन अनरीचेबल एरर, ठीक है। तो रिजेक्ट कर देना है और उसका कारण भी बताना है कि क्यों ऐसा किया गया है, ठीक है। ड्रॉप कर देना है, ब्लॉक द ट्रैफिक विद नो रिप्लाई, बिल्कुल ड्रॉप ही कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। तो ये तरह तरह के हमारे पास फायरवॉल्स है, ठीक है, तो इनके वर्क को दिखा रहा है। अब आगे देखते हैं। अब टाइप ऑफ फायरवॉल। अब फायरवॉल के अगर हम बच्चों यहाँ पे टाइप देख रहे हैं तो फायरवॉल कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड देयर जनरेशन मतलब पीढ़ियों के अनुसार कैसे कैसे चेंजेस हुए। तो अगर बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले लिखा हुआ है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखिए जैसे लिखा हुआ है पैकेट, भाई पैकेट क्या है, जैसे अगर हम लोग बात करें या क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि एक नेटवर्क में जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, एक नेटवर्क में जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है, तो पैकेट की फॉर्म में ही डेटा का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल इज यूज्ड टू कंट्रोल नेटवर्क एक्सेस। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल इज यूज्ड टू कंट्रोल नेटवर्क एक्सेस। समझ में आया, मतलब पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल यूज्ड टू कंट्रोल नेटवर्क एक्सेस। बाय नेटवर्क एक्सेस कर रहे हैं बाय मॉनिटरिंग आउटगोइंग एंड इनकमिंग पैकेट, जो पैकेट आ रहे हैं या जा रहे हैं, एंड अलाउ देम टू पास और स्टॉप बेस्ड ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो उनके लिए क्या करना है कि जो सोर्सेज एक आईपी एड्रेस क्या होता है, एक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, एक कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होता है। सबकी अलग अलग क्लासेस बनाई जाती हैं। क्लासेस मतलब कौन लैन एरिया के लिए होगा, कौन मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए होगा, कौन एक कंट्री मतलब एक वाइड एरिया के लिए होगा। तो आईपी एड्रेस एक कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस है और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स। किस पोर्ट के द्वारा जा रहा है उनके भी अलग अलग नंबर होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें देखता है, फिल्टर करता है, देन डेटा को हमारे कंप्यूटर में एंटर करा रहा है या हमारे कंप्यूटर से लेके जा रहा है, ठीक है। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल हो गया ये। नेक्स्ट, stateful inspection firewall। भाई stateful firewall मतलब परफॉर्म stateful packet inspection, ठीक है, are able to determine the connection state of packet, unlike packet filtering firewall which make it more efficient. It keeps track of the state of network connection traveling across it, such as TCP stream। अब TCP स्ट्रीम के द्वारा क्या हो रहा है, डेटा को ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि TCP स्टैंड फॉर क्या हो गया बच्चों, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कैसा प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। It is a connection oriented protocol. It is a connection oriented protocol and sender and receiver
जो सेंडर और रिसीवर होते हैं उनके बीच में कनेक्शन को क्या करता है, स्टैब्लिश करता है। कनेक्शन को स्टैब्लिश कर कर सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश करके सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन को चेक करता है, देन डेटा को पहुंचाता है। ठीक है, सारे पैकेट को चेक करता है, पहुंचाता है। इसीलिए हम लोग टीसीपी को एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल बोलते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, क्योंकि चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो, दोनों के बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश कराता है। ठीक है, टीसीपी क्लियर। तो देखिए यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं ये इंटरनेट प्रोसेस फायरवॉल। अब फायरवॉल के देखो भाई, इंटरनेट के द्वारा यहाँ पे रेड वाली लाइन भी दिख रही है, ग्रीन वाली लाइन भी दिख रही है, पर फायरवॉल के द्वारा हमें क्या चाहिए, केवल ग्रीन वाली लाइन, मतलब ये वाला ही डेटा चाहिए, तो ये एक्सेप्ट कराया जाएगा। अब ये हमारा जो होम नेटवर्क होगा, यहाँ पे डेटा वही एक्सेप्ट कराया जाएगा जो हमारे कंप्यूटर के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है सॉफ्टवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी देखिए, सॉफ्टवेयर मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर मतलब बच्चों क्या हो गया, सेट ऑफ प्रोग्राम की हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहां पे प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर मीन्स क्या हो गया, सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम की अगर हम बच्चों बात करते हैं, और प्रोग्राम क्या होगा, तो आप बोलते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बात करते हैं, तो भाई पर्टिकुलर कुछ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम के द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल इज एनी फायरवॉल दैट इज सेटअप लोकली और ऑन अ क्लाउड सर्वर। ये जो सॉफ्टवेयर है ये लोकल सर्वर पे भी हम लोग काम करवाते हैं या क्लाउड सर्वर पे भी हम लोग वर्क कराते हैं। When it comes to controlling the inflow and outflow, इनफ्लो या आउटफ्लो, फ्लो माने क्या होता है, डायरेक्शन, बहाव की स्थिति, ऑफ डेटा पैकेट एंड लिमिटिंग द नंबर ऑफ नेटवर्क्स दैट कैन बी लिंक टू अ सिंगल डिवाइस, लिंक टू अ सिंगल डिवाइस। They may be the most advantage, but the problem with software firewall is they are time consuming। थोड़ा सा क्या होता है टाइम कंज्यूमिंग, मतलब जहां पे ज्यादा टाइम ले, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे प्रोसेस है। अब यहां पे देखिए लिखा हुआ है इस सॉफ्टवेयर फायरवॉल इज दे आर टाइम कंज्यूम। तो सॉफ्टवेयर जो फायरवॉल्स होते हैं ये हमारे पास लोकल सर्वर हो या क्लाउड सर्वर हो उस पर वर्क करते हैं, कहीं से डेटा, कोई इन्फेक्टेड डेटा इनफ्लो और एंड आउटफ्लो ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हार्डवेयर फायरवॉल। अब हार्डवेयर फायरवॉल की बात करें बच्चों, यहां पर हार्डवेयर फायरवॉल, they also go by the name firewalls based on physical appliances। ठीक है, in guarantees that the malicious data। अब ये malicious data क्या होता है, जैसे malicious वर्ड अगर आप सुना होगा तो malicious का मतलब ही होता है कोई ऐसा जो दुष्टता पूर्वक किसी तरह का घृणित डेटा हो जो हमारे कंप्यूटर को किसी ना किसी तरह से इन्फेक्टेड करे। ठीक है, इज halted before it reach the network endpoint that is in danger। ठीक है, तो भाई कोई ऐसा मैलिशियस डेटा जो हमारे कंप्यूटर को करप्ट करे, हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हो, वो हमारे कंप्यूटर किसी तरह से अगर डेंजर है तो उसके लिए ये रोके। ठीक है, तो हार्डवेयर भी पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी देख लिया,
स्टेटफुल भी देख लिया एंड पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल भी देख लिया। तो फायरवॉल तो कई तरह के होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपने सुना होगा, ध्यान दिया होगा तो समझ गए होंगे। अब देखिएगा लिखा हुआ एप्लीकेशन लेयर। तो अभी हम लोगों ने शुरुआत में एक शब्द सुना था OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसको हम लोग रेफरेंस लेयर भी बोलते हैं, रेफरेंस लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? रेफरेंस लेयर भी बोलते हैं, एंड इसे OSI मॉडल भी बोला जाता है। OSI मॉडल, टोटल इसमें बच्चों 7 लेयर होती हैं। टोटल लेयर कितनी होती हैं? 7 लेयर होती हैं। तो किसके किसके बीच में काम कर रही हैं? तो एक तरफ सेंडर होता है और दूसरी तरफ क्या होगा बच्चों? दूसरी तरफ होगा रिसीवर। अब सेंडर और रिसीवर के बीच में ऐसे बहुत सारे स्टेप हैं जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का काम करेंगे। तो भाई पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर डेटा पहुंचेगा। तो एक सेंडर और रिसीवर के बीच में वह स्टेप जो रिसीवर तक पहुंचाए और रिसीवर से सेंडर तक डेटा को पहुंचाए, वो 7 स्टेप ही हमारे पास OSI लेयर होते हैं, और एक दूसरे का रेफरेंस लेके चल रहे हैं, इसीलिए इसे रेफरेंस मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 7 लेयर्स, मतलब यहाँ पर हम एप्लीकेशन लेयर, फायरवॉल कैन इंस्पेक्ट एंड फिल्टर द पैकेट ऑन एनी OSI लेयर। क्लियर? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं अप टू द एप्लीकेशन लेयर। तो भाई एप्लीकेशन लेयर कौन सी होती है? भाई अगर हम टोटल 7 लेयर की बात करें, सबसे नीचे जो होती है, पहली फिजिकल लेयर, सेकंड डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी सेशन लेयर, फिर कौन सी आएगी बताइए? क्योंकि सबसे ऊपर तो हम लोग बोलते हैं कि भाई एप्लीकेशन लेयर होगी, तो सेशन और एप्लीकेशन के बीच में कौन सी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, तो एप्लीकेशन लेयर, इट हैज द एबिलिटी टू ब्लॉक स्पेसिफिक कंटेंट, आल्सो रिकॉग्नाइजिंग व्हेन सर्टेन एप्लीकेशन एंड प्रोटोकॉल्स। जैसे कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं? तो आपने एक सुना होगा HTTP एंड FTP। तो HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आर बीइंग मिसयूज्ड। क्लियर? तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो एप्लीकेशन लेयर, जिसमें हम OSI की बात कर रहे हैं, एक टॉपेस्ट लेयर है। ठीक है, एक टॉपेस्ट लेयर है, जैसे आपने नीचे वाली पढ़ते हो तो लोअर लेयर, ऊपर वाली अपर लेयर। तो अपर की सबसे टॉप लेयर, ठीक है, कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो आपने समझी, क्योंकि जो टॉपिक था फायरवॉल, और फायरवॉल का मतलब हो गया कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो हमारे कंप्यूटर में एंटर करना चाह रहा है उसको ये रोके। तो आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा कि इंटरनल नेटवर्क, फायरवॉल और पब्लिक नेटवर्क। तो भाई हमारे पास इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा अनऑथराइज्ड पर्सन, अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन इधर से इधर जाना चाहता है तो इसे ये रोके। अगर कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो इधर से इधर जाना चाहता है तो उसको फिर रोके। तो फायरवॉल का मतलब ही हो गया कि कोई भी डेटा हमारे कंप्यूटर में किसी तरह से जो इन्फेक्ट कर रहा हो, कोई मैलिशियस यूजर हो, हैकर्स हो। क्योंकि हैकर को तो आप कई बार सुने होंगे, हैकर क्या होता है? तो हैकर बच्चों कोई इनकी क्वालिटीज नहीं बतानी है। हैकर तो नॉर्मली क्या हो गया? प्रोग्रामर हो गया ना। क्या हो गया? प्रोग्रामर हो गया, बस काम खत्म। ठीक है, तो अनऑथराइज्ड पर्सन से रोके। ठीक है, क्लियर?
तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। और नेक्स्ट सेशन में बहुत ही अच्छा सा टॉपिक हम लेके आएंगे और कहीं ना कहीं आपको एक जनरल नॉलेज भी मिलेगी और एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी न किसी चीज की नॉलेज मिलेगी। तो मैं पुनीत मिश्रा आज के लिए यहीं पे इस टॉपिक से विश्राम लेता हूं। नेक्स्ट सेशन में बहुत ही उम्दा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।